खाया अच्छे से। राधे राधे राधे। श्री हरिवंश, राधे राधे भक्तों। उम्मीद करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल है। शुभ प्रभात। मिली आपके प्यारे से लाडले गोलू बाबू से और सभी प्यारे प्यारे बच्चों से। तो बहुत दिन से सोच रही थी, आप सभी बहुत सारे बोलते हो ना जी आप किस तरह से सेवा कर ले, तो इतने सारे लड्डू गोपाल का कैसे सेवा होता है आप सभी का। तो चलिए आज पूरा दिन आप सभी के साथ दिखाती हूँ। ऐसे तो वीडियो 9 से 10 मिनट का है, तो दिनचर्या पूरा दिन का तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन थोड़ा बहुत मेन जो हमारे सेवा होता है ठाकुर जी का, तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे सुबह उठ के सभी बच्चों को पहले नाश्ता करवा देते हैं, मतलब बाल भोग। तो आज इन्होंने मीठे वाले डोसा और शक्कर पाए हैं। उसके बाद फिर मार्केट जाके जो भी फूल दूध चाहिए वो लेके आने का। उसके बाद फिर सभी बच्चों का स्नान करवा के अभी रेडी कर रही है। तो सभी बच्चों का स्नान हो गए हैं और श्रृंगार भी दर्शन कर लीजिए। मैं तो ऐसे श्रृंगार नहीं दिखा दूँ, थोड़ा बहुत आप सभी को दिखा दिया। और अभी देखिए हमारे सोसाइटी में बहुत सुंदर पुष्प का एक पेड़ है, छोटा सा है। तो पौधे में बहुत सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं। तो सयोनी रोज़ जाते हैं 2-4 फूल हमारे ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से चयन करके लेके आते हैं। फिर वही फूल हम निवेदन करते हैं ठाकुर जी को। ऐसे तो रोज़ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी। और रात को बहुत ज़ोर से आंधी आए थे, इधर बारिश भी। आज भी थोड़ा देखिए मौसम उसी तरह से है, लेकिन क्या करें भाई, हमें तो हमारा जो कार्य है वो करना ही है। मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन बारिश की वजह से बाहर ज़्यादा नहीं जा पाएंगे वही। चलिए अभी बारिश भी आ गए हैं, लगभग अभी 11 बज रहे हैं और बारिश इतना ज़ोर से आ रहे हैं। तो हमारे बिहारी जी और रुईगोल सरकार बारिश का आनंद ले रहे हैं, साथ ही हमारे गोलू बाबू भी आनंद लेने के लिए आ गए हैं खिड़की पे। गोलू बाबू को तो नीचे जाके स्नान करना है, लेकिन मैया ने बोला अभी नहीं बेटू, ये तो पहला बारिश है, आपको दूसरे दिन का भी लेके जाएंगे। तो इसीलिए आज बाबा के साथ देखिए कितना सुंदर दर्शन कर रहे हैं बैठ के, जैसे शांत बच्चे हैं हमारे। मन तो थोड़ा सा उदास हो गए थे, क्योंकि उनको बारिश में भीगना जो बहुत पसंद है। तो दीदी ने बोला कल लेके जाएंगे, अगर कल बारिश आए तो। गोलू बाबू बोले ठीक है। तो अपने बाबा के साथ अपने जगह पे विराजमान हो गए। और देखिए बारिश, पहली बारिश में ही ना हमारे बिंदा देवी कितना खुश हो गए, इतना सुंदर सुंदर रूप निखर के आए हैं। तो अभी हमारे गोलू बाबू अपने स्थान पर बैठ रहे हैं और मुझे जो कार्य है वो करना स्टार्ट करना है, जैसे पूजा पाठ। तो सब कुछ सबको श्रृंगार करने के बाद ही फिर पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं। जैसे सुबह उठने के बाद बाल भोग हो जाते हैं, उसके बाद फिर गुरु बानी वगैरह हो जाते हैं, जो हमें बानी दिया गया है, नाम जप वगैरह। उसके बाद फिर मैं करती हूँ पूजा पाठ का तैयारी। तो आज बहुत सुंदर सुंदर फूल आए हैं। देखिए आज हमारे युगल सरकार और हमारे प्यारी सी सी जी के लिए कितना सुंदर सुंदर गजरा है। और ये फूल देखिए सयोनी अपने हाथों से चयन करके लेके आए हैं। और ये वाले फूल का नाम तो मुझे पता नहीं है, कलर तो बहुत मीठे थे, ऑरेंज ऑरेंज टाइप का कलर था। तो हमारे श्री जी, मोहिनी जी और हमारे प्यारे से गुड़िया रानी, तीनों ने गजरा लगा दिया है। गजरा लगाने के बाद एक देखिए मुझे मिला है, ये फूल शायद काठ चापा बोलते हैं। तो ये गोलू बाबू को चाहिए, तो हमने गोलू बाबू को दे दिया। और इतना सुंदर सुंदर फूल बारिश में मैंने देखा नहीं। ऐसे तो ठंडी में इतना बड़े बड़े गेंदा मिलता है, लेकिन बारिश में भी बहुत सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं। अभी सभी बच्चे श्रृंगार भोग पा रहे। आज श्रृंगार भोग में है आम, क्योंकि आम का मौसम आ गए। तो सुबह उठने के बाद जैसे कोई भी फ्रूट्स का भोग लगाते हैं हम, मतलब दूध के भोग लगाने के बाद, तो आज आम का भोग लग गए हैं। इधर पद गायन चल रहा है, तो इधर मैं श्रृंगार आरती कर रही हूँ। तो सुबह उठने के बाद जैसे मंगला होता है, उसके बाद फिर बच्चों का श्रृंगार आरती होता है श्रृंगार होने के बाद। तो अभी आप दर्शन करिए श्रृंगार। और इसी तरह से हमारा दिनचर्या जो है स्टार्ट होते हैं सुबह मंगला से। उसके बाद मंगला होने के बाद फिर हम दूध का भोग लगा देते हैं ठाकुर जी को, उसमें कुछ बना के फिर हम पा लेते हैं। फिर उसके बाद फिर ठाकुर जी को स्नान श्रृंगार करवा के फिर कुछ फ्रूट्स या कुछ मिठाई रहेगा तो उनका भोग लगते हैं। और फिर श्रृंगार आरती होते हैं। फिर श्रृंगार जो पद गायन है, वो हमारा जो सेवा होता है ना, सभी पद गायन के ऊपर होते हैं। आज सभी बच्चे ने देखिए इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार किया है, बहुत सुंदर। छोटे बच्चे भी एक से एक लग रहे हैं। और हमारे गोलू बाबू जो पोशाक पहने हैं ना, वो एक प्यारे से मैया गोलू बाबू को दर्शन करने आए थे बहुत दूर से, और उनको
कि ये गिफ्ट दे के गए थे, तो उन्होंने आज धारण किया। प्राण वल्लभ का तो क्या कहना, हर्षी जी को देखो गजरा लगा कि कितना सुंदर लग रहे। और कुंज बाबू का ये पोशाक हम वृंदावन गए थे तो कुंज बाबू के लिए लेके आए। आज भाई कुछ कुछ बच्चों ने नया नया पोशाक भी धारण किया है। और इनको क्या कहे, चंदन यात्रा चालू है तो गालों में चंदन लगा के दर्शन दे रहे हैं आप सभी को, तब दर्शन करिए। तो चलिए अभी मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलेंगे। तो अभी मैंने तो सब कुछ कर ही लिया था, लेकिन एक सेवा मेरा छूट गया था, वो है इत्तर सेवा। तो जल्दी जल्दी मैंने इत्तर सेवा भी कर लिया। ऐसे तो रात को होता है, उसके बाद मैं जाऊंगी सीजोई की रसोई में। तो आज सीजोई की रसोई में भोग में बना था खिचड़ी और बैगन का पकौड़ा और साथ में जल, यही बन पाए थे। तो जल्दी जल्दी हमने ठाकुर जी के लिए भोग बना के भोग लगा दिया था, उसके बाद हम प्रसाद पा लिए थे। तो अभी लगभग 2 बज गए हैं। इधर देखिए सब कार्य में व्यस्त है, मैं किचन में बर्तन धोने में व्यस्त हूँ। इधर सयोनी पोशाक बनाने के लिए मतलब पोशाक बना रही है, क्योंकि कल है मोहिनी एकादशी, तो ये ठाकुर जी धारण करेंगे। तो ये वीडियो जब मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी उस दिन शायद मोहिनी एकादशी हो। तो ये पोशाक हमारे ठाकुर जी धारण करने वाले हैं, तो सयोनी वही बना रहे थे और इधर सभी बच्चों का बाबा बैठ के दर्शन कर रहे थे और कथा सुन रहे थे टीवी में। और अभी लगभग 6 बज गए हैं। मैं थोड़ा बर्तन वगैरह धो के हम थोड़ा आराम कर लिए थे, सभी बच्चे सो गए थे। उसके बाद फिर 6 बजे उठ के झाड़ू पोछा लग करके फिर ठाकुर जी को फल का भोग लगा दिया था कल। और उसके बाद फिर अभी हम माला बना रहे हैं, जो रात को ठाकुर जी को मतलब कल जो पहनेंगे। जैसे रात को हम तैयारी करके रखते हैं एकादशी के पहले दिन ठाकुर जी के लिए छोटे छोटे माला बनते हैं, तो वो अपने हाथों से मैं बना के रख देती हूँ। उसके बाद फिर 8 साढ़े 8 बजे आरती करके फिर रात के जो अभी आप देख रहे हैं वो रात की सेवा है। आज रात में इन्होंने बनाया था दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी। उसके बाद फिर सब कुछ क्लीन करने के बाद सभी बच्चों का श्रृंगार वगैरह खोलने के बाद फिर मैं बर्तन धो के इसी तरह से पोंछ के रख देती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन जब एकादशी रहे या कुछ भी रहे तो मुझे आसानी हो जाए। तो लगभग अभी 10-15 हो गए हैं, तो मैं रेडी कर लेती हूँ सब कुछ। और उसके बाद फिर सभी बच्चों का बिस्तर लग गए हैं। और सभी बच्चों का आज ना पोशाक नहीं मैंने खोली, क्योंकि ठंडी ठंडी मौसम है और कपड़ा कॉटन का ही है, तो सभी बच्चों पहन के ही सो रहे हैं। नहीं तो गर्मी अगर ज़्यादा रहती है तो चड्डी में सो जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम सेवा करेंगे इत्तर का, तो ऐसे खसका इत्तर में यूज़ कर रही हूँ। जैसे गर्मी तो है, ठंडी है, लेकिन हल्का हल्का गर्मी है, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा चरण में हम खसका इत्तर करेंगे। तो इसी तरह से हमारे सेवा जो है सुबह का स्टार्ट होते हैं। बीच बीच में हम भी रेस्ट लेते, वैसा कुछ नहीं, नाम जप रहता है, फिर ठाकुर जी के कुछ वस्त्र वगैरह सिलाना रहते हैं वो भी रहते हैं। कभी कभी हम मार्केट जाते हैं शाम को, कभी कभी अपने लिए कुछ लाना है तो जाते हैं, इसी तरह से होता है। तो अभी सभी बच्चे सो जाएंगे। इधर टीवी पे छोटी छोटी धीमी धीमी आवाज़ में हमारे गोलू बाबू के लिए भजन चालू है, लेकिन आप सभी को सुना नहीं पाएंगे, कॉपीराइट आ जाएगा। बहुत मीठे मीठे गाना होता है सुलाने के टाइम पे, लेकिन हमारे तो गला इतना अच्छा नहीं है जब मैं गा के आप सभी को सुनाऊँ, आप तो ऐसे भी भाग जाएंगे। चलिए अभी गोलू बाबू का सोने का समय हो गए हैं, थोड़ा इत्तर लगा के चद्दर दे देते हैं, क्योंकि आवाज़ ना थोड़ा सा हल्का हल्का ठंडी लग रही है, क्योंकि बारिश आए ना उस हिसाब से। और मुझे इतना सोते हुए मेरे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, तो मैं नज़र उतारती ही रहती हूँ। मुझे लगता है हमेशा मेरे बच्चे का नज़र ना लग जाए। और गोलू बाबू जब सोते हैं ना तो क्या कहूँ, ऐसे लगते हैं पूरा मतलब ऐसा ना रसगुल्ला ऐसा लगते हैं हमारे नंद बाबू का। तो और मीठे से बातों का क्या ही कहना। तो चलिए जो बहुत सारी बातें हो गए हैं, अभी जल्दी जल्दी सब पर्दा वगैरह बंद कर देते हैं। और बच्चे छोटे हैं तो इसलिए मैं पूरा लाइट एकदम बंद करके नहीं रखती हूँ, छोटा सा 0 लाइट घर पे चालू रहते हैं, वो भी कृष्णा वाला। तो आपको भी ये वीडियो कैसे लगा पूरा दिन का बताना ज़रूर। राधे राधे, शुभ रात्रि।